हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का आपके यूट्यूब चैनल बायोलॉजी वन बाय दिलीप पांडे। आज का जो हम लोग का नया टॉपिक है वो है सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट रूट। देखिए, अब तक हम लोग जानते हैं कि जो काष्ठीय पौधे होते हैं, वुडी प्लांट्स, सभी वुडी प्लांट्स के डाइकॉट जो उसके रूट होते हैं वुडी प्लांट्स में, उस वुडी प्लांट्स में डाइकॉट जो रूट होता है उसमें सेकेंडरी ग्रोथ पाया जाता है। सबसे पहले समझते हैं कि सेकेंडरी ग्रोथ कैसे किसे है। एक दिमाग में आता है क्वेश्चन क्या कि सेकेंडरी ग्रोथ होता क्या है। अगर हम लोग बात करें सेकेंडरी ग्रोथ की, या इसको हिंदी में कहते हैं द्वितीयक वृद्धि की, तो सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब होता है कि जब किसी भी जो रूट है या स्टेम है, जब रूट या स्टेम के कैम्बियम अथवा कार्ड कैम्बियम या जो है उसके जो है लैटरल मेरिस्टेम के फलस्वरूप किसके द्वारा उसके लैटरल मेरिस्टेम या उसमें जो है जो कैम्बियम है, कैम्बियम की सक्रियता, एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम, या फिर जो है जो कार्ड कैम्बियम है, कार्ड कैम्बियम, एक्टिविटी ऑफ कार्ड कैम्बियम, तो इनके द्वारा जो है जब प्लांट्स के पार्ट्स में, जो चाहे उसका रूट हो या स्टेम हो, जब प्लांट्स में जो है सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, पेरिडर्म आदि का निर्माण होता है, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं। और आज के निर्माण के साथ साथ पौधे अपनी मोटाई में वृद्धि करता है, चाहे वो जड़ का भाग हो या तने का भाग हो, तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। में सेकेंडरी टिश्यूज के बनने की प्रक्रिया को कहा जाता है सेकेंडरी ग्रोथ। तो यहां पर समझना है सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होता है। हम बात करते हैं यहां पर अभी जो है आज जो टॉपिक है डाइकॉट रूट, उस डाइकॉट रूट में किस प्रकार से सेकेंडरी ग्रोथ होती है, तो उसको समझने के लिए हम फिगर समझेंगे कि सेकेंडरी ग्रोथ होता कैसे है। से मान लेते हैं ये एक सेकेंडरी ग्रोथ की पोजीशन देख लेते हैं। एक पौधा है, पौधे की जड़ है, डाइकॉट एक प्लांट है, उसका एक जड़ है, ये इसका एपिब्लेमा हो गया। उसके बाद आता है कॉर्टेक्स का भाग, ये एंडोडर्मिस, ये एंडोडर्मिस हो गया। इसका पेरिसाइकल, ये पेरिसाइकल। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि जो रूट होता है, रूट में वैस्कुलर बंडल जो होते हैं वो रेडियल टाइप का होता है, अरिएट प्रकार का होता है, मतलब जाइलम और फ्लोएम अलग अलग होते हैं। अब जाइलम ट्राई आर्क भी हो सकता है, टेट्रार्क भी हो सकता है, तो हम कोई भी बना लेते हैं। यहां पर हम मान लेते हैं टेट्रार्क बना लेते हैं। इधर ये हो गया जाइलम, ये जाइलम हो गया। यहां फ्लोएम, ये हो गया फ्लोएम। एक बार नाम विशेष कर देते हैं। ये एपिब्लेमा, ये कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, जाइलम, और जाइलम में प्रोटोजाइलम है ऊपर की ओर, क्योंकि जाइलम एक जार्क होता है, यह भी बताया जा चुका है। जाइलम एक जार्क होता है। ये मेटाजाइलम है, और ये फ्लोएम होता है। तो ये तो हमने इसका नॉमिनेशन कर दिया कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। अगर हम एक सेक्शन काटा जाए जो डाइकॉट रूट है, तो यहां पर देखिए सबसे ऊपर की ओर एपिब्लेमा, फिर जो है बहुस्तरीय कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, फिर वैस्कुलर बंडल है। तो वैस्कुलर बंडल में रेडियल टाइप का वैस्कुलर बंडल है, जाइलम टेट्रार्क यहां पर हमने बनाया है, और एक्सार्म कंडीशन में होता है, मींस प्रोटोजाइलम बाहर की ओर, मेटाजाइलम केंद्र की ओर स्थित होता है। ये तो एक संरचना है।
अब मान लेते हैं कि जब इस रूट में जो है सेकेंडरी ग्रोथ होना स्टार्ट होता है, याद करें ये पहले से जान रहे कि स्टेम में पहले से कैम्बियम प्रेजेंट होता है, बट इसमें जो है कैम्बियम पहले से प्रेजेंट नहीं होता है। यहाँ पर कैम्बियम क्या होता है, जब सेकेंडरी ग्रोथ होना स्टार्ट होता है तब कैम्बियम का निर्माण होता है। और कैम्बियम जो है एक जो है यहाँ पर कैम्बियम पैक्टी के रूप में जो है प्लेट के रूप में यहाँ पर निर्मित होता है। इस तरह से कैम्बियम रिंग यहाँ पर वो कैम्बियम पट्टियां यहाँ पर बनती है, ये कैम्बियम पट्टियां। असल में जो कैम्बियम स्ट्रिप है, ये कैम्बियम जो स्ट्रिप होती है, कैम्बियम पट्टियां जो होती हैं, ये यहाँ पर जो है इंटरफैसिकुलर था इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम आकर के आपस में मिलती हैं। अब ये धीरे धीरे क्या होगा, एक वलय के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे, जो अपने अगले वाले में देखेंगे हम लोग। जैसे एक और बना लेते फिर से, ये एपिब्लेमा, ये कॉर्टेक्स इसके बीच क्या आएगा, एंडोडर्मिस, ये एंडोडर्मिस हो गया, पेरिसाइकल, अब ये जो देख रहे हैं यहाँ पर कैम्बियम स्ट्रिप्स है, इसमें इंटरफैसिकुलर था इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम आपस में मिलकर के एक लहरदार कैम्बियम रिंग बनाते हैं, एक लहरिया कैम्बियम रिंग बनाते हैं। ध्यान में पहले लहरदार बनता है तो एक लहरिया कैम्बियम रिंग यहां पर बना लेते हैं। ये लहरदार कैम्बियम रिंग बन गया, थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा, उसकी बात नहीं है, ठीक है। डबल कर देंगे क्योंकि कैम्बियम रिंग जो होता है वो बाइलेयर होता है, डबल होता है। तो ये जो है इंटरफैसिकुलर कैम्बियम और इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम मिलकर के एक लहरदार कैम्बियम रिंग बना देता है। यहां पर जाइलम है, प्रोटोजाइलम, ये हो गया जाइलम, जाइलम। यहां पर है ये कैम्बियम, वो क्या नाम है, फ्लोएम, ये फ्लोएम, ये फ्लोएम। असल में ये जो कैम्बियम रिंग बना है वो भी जानने की कैसे बना है। जो पेरिसाइकिल होता है, यहां लिखा है पेरिसाइकिल, इस पेरिसाइकिल में अंदर की ओर पेरिसाइकिल की कुछ कोशिकाएं मेरिस्टेमेटिक हो जाती है अंदर की ओर, और यही पेरिसाइकिल की कुछ कोशिकाएं जो मेरिस्टेमेटिक होती हैं उसी के द्वारा कैम्बियम स्ट्रिप बनता है। फिर कैम्बियम स्ट्रिप से एक लहरदार कैम्बियम रिंग का यहां पर निर्माण हो जाता है। तो ये कैम्बियम रिंग जो होता है फ्लोएम और जाइलम के ठीक बीच में होता है। तो यहां पर देख रहे फ्लोएम है, ये सब फ्लोएम है, फ्लोएम, और ये जाइलम होता है। उसके बीच में कैम्बियम रिंग है, कैम्बियम रिंग यहां पर बन जाता है। अब इसके साथ में जो है इसके अंदर की ओर यहां पर जो कैम्बियम रिंग है उसके अंदर की ओर यहां पर सेकेंडरी जाइलम बनना शुरू हो जाता है। हालांकि पूर्ण रूप से नहीं बना है सेकेंडरी जाइलम, और यहां पर सेकेंडरी फ्लोएम बनना शुरू हो जाता है। कुछ ही समय पश्चात क्या होता है कि जैसे इसमें जो मेरिस्टेमेटिक के गुण आते हैं इस कैम्बियम रिंग में, अब ये जो लहरदार होता है वो एकदम वलय के रूप जो है धारण कर लेता है। यानी इसको फिर से समझेंगे बना करके, ये पेरिसाइकिल मान लेते इस तरह बना देते हैं, ये एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस हो गया, ये यहां पर जो है एपिब्लेमा, ये एपिब्लेमा हो गया। अब यहां पर जो है एक कैम्बियम रिंग यहां पर अंदर की ओर बन जाता है। ये यहां पर कैम्बियम रिंग का निर्माण यहां पर हो जाता है इस तरह से। इसमें जाइलम, ये जाइलम अपने उसी पोजीशन में रहेगा जिस पोजीशन में ऊपर की ओर था,
बाद इसमें सेकेंडरी जाइलम यहाँ पर बनना शुरू हो जाता है, सेकेंडरी जाइलम बनना शुरू होता है, और उसी समय जो है जो इसके पेरिसाइकिल होता है उसमें अन्य कोशिकाएं और भी मेरिस्टेमेटिक होकर के यहाँ पर मेडलरी रेज का निर्माण भी कर देती है। तो इस तरह से मेडलरी रेज भी यहाँ पर बन जाता है, मेडलरी रेज का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। इसको हम लोग मज्जा किरणें कहते हैं क्योंकि ये केंद्र की ओर जा रहा है, इसको हम लोग जो है मज्जा किरणें या मेडलरी रेज के नाम से जानते हैं। ये हो गया इसका फ्लोएम, जहां फ्लोएम उसी पोजीशन में फ्लोएम बनाएंगे। ये इसका प्राइमरी फ्लोएम है, ये इस तरह से ये, और ये। इसके बाद यहां पर जो है सेकेंडरी फ्लोएम भी बन जाता है। पूरा एक बिंदु के द्वारा जो है इस कार्ब कैम्बियम की सक्रियता होती है, और इस कार्ब का जो कैम्बियम इस कैम्बियम में सक्रियता होती है, इस कैम्बियम की सक्रियता के परिणाम स्वरूप, जैसे कि नाम रोशन दे रहा है, ये प्रोटो जो क्या नाम प्राइमरी फ्लोएम है, बाहर की ओर प्राइमरी फ्लोएम, फिर उसके नीचे चूंकि वो जो है कैम्बियम की सक्रियता के फलस्वरूप बना है, अतः कैम्बियम की सक्रियता के कारण यहां पर एक सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण हो जाता है, सेकेंडरी फ्लोएम बन जाता है। इसके बाद अंदर की ओर ये कैम्बियम रिंग हो गया, ये कैम्बियम रिंग बीचों बीच भाग में पाया जाता है। अंदर की ओर यह जो है सेकेंडरी जाइलम और बाहर पर सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण करता है। ये इसका हो गया सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम, और ये होता है इसका जो है प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी जाइलम। और बाकी जो निकले इसको हम मेडलरी रेज के नाम से जानते हैं, मेडलरी रेज है ये, मज्जा किरणें इसको कहते हैं, मेडलरी रेज यहां पर बनता है। तो इस तरह से सेकेंडरी, अब एक चीज और ध्यान देना है, जाइलम की संख्या होती है सदैव फ्लोएम की संख्या से अधिक होती है। मीन्स इसमें फिर अक्सर ऐसे लगातार जो है कैम्बियम रिंग में डिवीजन होता रहता है, सेकेंडरी जाइलम, टर्सरी जाइलम, टेट्राइड जाइलम, फिफ्थ जाइलम, सिक्स्थ जाइलम। उसी प्रकार बाहर की ओर जो होता है सेकेंड फ्लोएम, टर्सरी फ्लोएम, थर्ड फ्लोएम, जिसको कह सकते हैं फोर्थ फ्लोएम, फिफ्थ फ्लोएम। इस तरह से संख्या बाहर के फ्लोएम और अंदर की ओर जाइलम का निर्माण होता है। इसको हम इस तरह समझ सकते हैं, जैसे ये कैम्बियम रिंग है, ये ऊपर की ओर मान लेते फ्लोएम है, प्राइमरी फ्लोएम है, ये जाइलम है, तो ये प्राइमरी जाइलम जो होता है और ये प्राइमरी फ्लोएम है। जब इसमें सक्रियता डिवीजन होगा तो ये क्या होगा कि ये प्राइमरी फ्लोएम ऊपर चला जाएगा, ये प्राइमरी फ्लोएम ऊपर, और ये प्राइमरी जाइलम नीचे क्यों चलाएगा, प्राइमरी जाइलम नया वाला ये बन गया, इसको सेकेंडरी जाइलम कहेंगे और इसको सेकेंडरी फ्लोएम कहते हैं। तो इस प्रकार से जो है कैम्बियम की सक्रियता के फलस्वरूप लगातार सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण होता रहता है। अब आते हैं दूसरा जो ओरिजिन एंड एक्टिविटी ऑफ कार्ब कैम्बियम। ये तो था कैम्बियम के कारण जो है इस तरह सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बन गया। अब कार्ब कैम्बियम की सक्रियता से क्या उसकी उत्पत्ति हुई, इसको देखेंगे। तो कार्ब कैम्बियम जैसे ही सक्रिय होता है कि जो पेरिसाइकिल होता है, वही पेरिसाइकिल की जो बाहर की कोशिकाएं होती है, जो पेरिसाइकिल है उसके बाहर की कोशिका अब यहां पर एक फेलोजेन बना लेती है। बाहर की कोशिका क्या करेगी, एक फेलोजेन का यहां पर निर्माण कर लेती है। मान लेते कैम्बियम रिंग बना लेते पहले छोटा सा, ये कैम्बियम रिंग, कैम्बियम रिंग बन गया। यहां पर इसको कई अक्षरों में दर्शा भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि सेकेंडरी जाइलम, टर्सरी जाइलम मान लेते इसको दर्शाना है। मान लेते देखिए यहां पर हम कुछ अलग तरीके से दर्शा दे रहे हैं। यहां पर एक तो यहां पर हमने दो रिंग यहां पर बना दिया। आप देखेंगे यहां जाइलम जो है ये प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी जाइलम, ये सेकेंडरी जाइलम, ये थर्ड जाइलम, ये थर्ड जाइलम हो गया, ये फोर्थ जाइलम। जाइलम की संख्या फ्लोएम से अधिक होती है तो हम फ्लोएम को यहां पर कम ही बनाएंगे। इस तरह से यहां पर देख रहे हैं कि एक जाइलम और जो है बन गया, ठीक है। मेडलरी रेस उपस्थित होती है, ये मेडलरी रेज बन गया। ये हमने बनाया अभी जो कैम्बियम रिंग।
अब इसके ऊपर हम बनाएंगे यहां पर जो है पेरिसाइकिल बना देते हैं। ये पेरिसाइकिल बन गया। इसी में कहीं जाइलम वो फ्लोएम, ये फ्लोएम एक फ्लोएम हो गया यहां पर। ये प्राइमरी फ्लोएम है, सभी प्राइमरी फ्लोएम। मान लेते यहां पर भी एक विभाजन दर्शा देते हैं। इस तरह से तो यहां पर इस तरह से यहां पर इसको थोड़ा डार्क कर देते समझ में आ जाएगा। ये अब इसके ऊपर क्या होता है, जो एंडोडर्मिस होता है और जो कॉर्टेक्स की कोशिकाएं होती है, जितने भी यहां पर देखेंगे जो एंडोडर्मिस कॉर्टेक्स की कोशिकाएं होती है और एपिब्लेमा हालांकि पहले ही नष्ट हो जाता है, जैसे जैसे इसकी मोटाई बढ़ती है एपिब्लेमा नष्ट हो जाता है। तो जो बची हुई एंडोडर्मिस है और जो कॉर्टेक्स की कोशिकाएं होती है ये यहां पर फट करके कुछ इस प्रकार की संरचना यहां पर बना लेती है। इसको हम लोग कहते हैं फेलोजेन। फेलोजेन तो ये यहां पर जब कुछ फटी हुई कोशिका यहां पर बन जाती है, ये फेलोजेन यहां पर बना। ये यहां पर कार्प कैमियन की सक्रियता के फलस्वरूप बन रहा है। ध्यान रखिए, कार्प कैमियन की सक्रियता के फलस्वरूप यहां पर बन रहा है। इस तरह से यहां पर जो है फेलोजेन का निर्माण हो जाता है। इसको हम लोग कहते हैं फेलोजेन। अब देखिए इस फेलोजेन में भी क्या होता है कि जो अंदर की कोशिका होती है, ये अंदर की कोशिका, जो अंदर की कोशिका होती है ये यहां पर कार्क सेल का निर्माण करती है, कार्क सेल की बनती है, कार्क सेल का निर्माण करती है। और जो बाहर की कोशिका होती है ये बाहर की कोशिका यहां पर जो है सेकेंडरी कॉर्टेक्स का निर्माण यहां पर करता है। सेकेंडरी कॉर्टेक्स का यहां पर निर्माण यहां पर हो जाता है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स बन जाता है। और इस प्रकार इसको हम लोग जो है कार्क सेल को फेलम के नाम से जानते हैं, कार्क सेल को फेलम के नाम से जानते हैं और इसको जो है फेलोडर्म के नाम से जानते हैं। इस कार्क सेल से इसको लोग फेलम कहते हैं, फेलम, और इसको जो है फेलोडर्म कहते हैं। इसके पश्चात इन दोनों को संयुक्त रूप से अगर हम लोग बात करें तो संयुक्त रूप से इसको जो है पेरिडर्म के नाम से जानते हैं। इस तरह से पेरिडर्म का निर्माण हो जाता है जो इसके चारों ओर होता है। और पौधे जो है, जो जड़ है, वो जड़ अपनी लगातार लैटरल मेरिस्टेम होने के कारण जो है या कैमियल था कार्क कैमियल की सक्रियता के फलस्वरूप लगातार मोटाई बढ़ता है और इस तरह से पौधे की जो जड़ है उसकी वृद्धि या मोटाई वृद्धि हो करता है। तो इसको सम्मिलित रूप से हम लोग कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ, क्योंकि यहां पर जो सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी कॉर्टेक्स आज का निर्माण होता है जो संयुक्त रूप से फिर जाकर के पेरिडर्म, बाहरी जो आवरण होगा वो पेरिडर्म का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से जो पूरी प्रक्रिया होती है, जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो डाइकाट रूट में होता है। जो अगर तने की बात है, तने में थोड़ा सा इससे डिफर होता है, उसको भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक था हम लोग का वो था सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकाट रूट। तो इस प्रकार से जो भी द्वितीयक वृद्धि होती है, जो भी यहाँ पर द्विबीजपत्री जड़ें होती है उसमें जो इस प्रकार से एक तो ओरिजिन एंड एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम एंड सेकंड ओरिजिन एंड एक्टिविटी ऑफ कार्क कैम्बियम के द्वारा जो है पौधे की जो जड़ होती है, जड़ों की मोटाई में वृद्धि होती है। धन्यवाद।